बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ जिनकी उम्र 40 साल, उनको किसी ने मेरे पास रेफ़र किया। वो मेरे मतब पे आए। उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन। वो पॉजिटिव था, यानी उनको हेपेटाइटिस बी था। वो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस में पढ़ाते हैं। तो मैंने जब उन मरीज़ की नब्ज़ चेक की तो मुशर्रफ थी, बुलंद थी, तसल्लुब था, सख्त थी और 3 उंगलियों तक थी और ज़ीक थी, तंग थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है वो उज़लाती गुद्दी होती है और हेपेटाइटिस बी और सी उज़लाती गुद्दी तहरीक में होता है। बाद लोग मैंने एक वीडियो देखी, बहुत ही सीनियर हकीम जिनको उस्तादुल हुक्मा कहा जाता है, वो कहते हैं जी ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है। उन्होंने जो दलील दी, वो कहते हैं जी उज़लाती तहरीक में जो कैसे जिगर के एंजाइम बढ़ सकते हैं, तो ये जिगर की तहरीक है। तो यानी उन्होंने कहा कि ये यरकान की एक इंतहाई स्टेज, तो जिगर के एंजाइम जो है इसके अंदर बढ़ जाते हैं, तो जिगर तहरीक में होता है। तो ये कैसे उज़लाती गुद्दी हो सकता है। तो मेरे जैसा ये बंदा बात करे तो एक अलग बात है। वो इतने सीनियर हकीम है और उस्तादुल हुक्मा उनके नाम के साथ लगता है, वो ये बात करें, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। तो सुने होता क्या है इसके अंदर, ये उज़लाती गुद्दी तहरीक में क्यों होता है। असल में ये जिगर का डायरेक्ट अपना मर्ज़ नहीं है। जैसे एक अज़ा हम दूसरे अज़ा को मुतासर करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जिगर का अपना ज़ाती मर्ज़ नहीं है। ये तिल्ली की वजह से मुतासर होता है। तिल्ली जो है ये RBC का ग्रेव यार्ड है, यानी कब्रिस्तान है रेड ब्लड सेल्स का। और इसका एक अहम जो काम होता है वो जो RBCs होते हैं, जो हार्ड हो जाते हैं जब बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करके वो हार्ड होते हैं, उनको ये डेड करती है। वो डेड जो है वो नहीं करती तिल्ली। तो यही जो हार्ड RBCs होते हैं ये दोबारा खून के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। तो जो दौराने खून है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आप जब नज़रिया में पढ़ेंगे तो जो दिल से कल्ब और उज़लात से सबसे पहले किधर जाता है, जिगर और गुदद की तरफ जाता है और बाद में फिर दिमाग और आसाब की तरफ जाता है। जब जिगर और गुदद में ग़िज़ा बनने के लिए खून जाता है तो ये जिगर के अंदर रुकावट पैदा करते हैं यही RBC, और जिगर के अपने एंजाइम भी रुक जाते हैं और जिगर बुरी तरह मुतासर हो जाता है। और फिर यही जो है RBC जब वो गुर्दों की तरफ फ़िल्टर होने के लिए जाते हैं तो गुर्दों के अंदर ही रुकना शुरू होते हैं, जिससे काली पत्थरी बनती है। इसीलिए जो हेपेटाइटिस बी सी के जो मरीज़ होते हैं वो उनके गुर्दे भी ख़राब होते हैं। और जब इंतहाई स्टेज हो जाए तो यही जो RBCs है ये गुर्दों से जब पेशाब के रास्ते निकलते हैं, इसीलिए काला पेशाब आता है। इसको भी छोड़ें, मेडिकल साइंस की तरफ आएँ। फंगल जो है उसको हम बलगम तस्लीम करते हैं, और जो वायरस है वायरल है उसको वो सोदावी होते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो सफरावी होते हैं। तो मेडिकल साइंस भी इसको हेपेटाइटिस वायरस कहती है, ना कि बैक्टीरिया कहती है। तीसरी बड़ी दलील ये है कि जो हमने इखलात के चैप्टर में मुबादियात में पढ़ा था कि जो सफ़रा है वो जल का गैर तबई सौदा बन जाता है। यहाँ पे हमने गैर तबई सौदा का इलाज करना है, ना कि सफ़रा का इलाज करना है। इसीलिए इसको काला यरकान कहते हैं, ना कि पीला यरकान। अब अमराज़ व अलामात में अगर आएँ, ये सफ़ा नंबर 124 है। साबर साहब क्या लिख रहे हैं, सफ़ा नंबर ये 124 अमराज़ व अलामात। और जब तहाल यानी तिल्ली सप्लीन अपनी रतूबात को केमियावी तौर पर इखराज करना बंद कर देती है तो जिस्म में स्याह रंग का यरकान हो जाता है, जिसको सुदावी यरकान कहते हैं, काला यरकान कहते हैं। यह तिल्ली की वजह से है, तिल्ली की वजह से जिगर मुतासर हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हकीम इनकलाब की बुक्स पढ़ा करें। और भी बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये मेरी वीडियो उन उस्तादुल हुक्मा के लिए है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जो नॉलेज है सही नॉलेज स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, जो भी सीखने के प्रोसेस में है। गलत पढ़ेंगे, गलत प्रैक्टिस करेंगे, लोगों का नुकसान होगा।
जैसे ही इसकी पूरी साइंस है, इसीलिए इसके साथ असूल इलाज भी याद रखें। असूल इलाज कानूनी और फितरती है। एक तहरीक को छोड़ के अगली में आपने इलाज करना है। उज़लाती गुद्दी है, गुद्दी उज़लाती को छोड़ दे, गुद्दी असाबी के अंदर, गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी के अंदर रह कर इसका इलाज करें। 100% नताइज मिलेंगे और मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सिर्फ़ असाबी गुद्दी और असाबी उज़लाती के अंदर सिर्फ बलगम से इलाज कर रहे हैं, तो बलगम से रुकावट दूर नहीं हो सकती। वो कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, करने को फिर जो मर्ज़ी जो करता रहे। असूल और कानून ये नहीं है। तो लिहाजा उज़लाती गुद्दी तहरीक में ये RBC और जो तिल्ली है वो मुतासर होती है, और जो हेपाटाइटिस वो चाहे B है, C है या कोई भी सूरत है, उज़लाती गुद्दी तहरीक, मेरे सुनने वाले, मेरे मोहतरम, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो आपने फ़ौरी कहना है कि ये उज़लाती गुद्दी तहरीक का मर्ज़ है, दलील के साथ बात करनी है। तो लिहाजा उज़लाती गुद्दी जो है वो तशख़ीस करके बंदा ने जो उसको दवा तजवीज़ की, वो गुद्दी असाबी मलयन जो है वो 1 माशा, अक्सीर वर्म 1.5 माशा, शोरा कब्दी 4 रत्ती, 6 तरियाक जिसको असाबी गुद्दी तरियाक 1 रत्ती, और उज़लाती सोजिश 4 रत्ती। ये मैंने उस मरीज़ को 1.5 माह इस्तेमाल करवाया। उसके बाद उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव था। इसके अलावा और भी कई मरीज़ हैं। एक उन्होंने बाहर जाना था, उनका ये जो PCR है वो उसमें डिटेक्टेड आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अनडिटेक्टेड है। लेकिन ये बाज़ मरीज़ों को 2 महीने, बाज़ को 3 महीने तक भी खिलाना पड़ सकता है। पखाना ज़रा नरम आएगा, उसको कहना इस बात से आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर गुर्दों में पत्थरी भी है तो अलग से तरियाक गुर्दा भी दिया जा सकता है। तो इस जो कम्बिनेशन से आपने कभी चूकना नहीं है। इंशाअल्लाह कभी हेपाटाइटिस के मर्ज़ के अंदर आप मार नहीं खाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।